नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। मेरा नमस्कार। तो जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी शिक्षक मित्रों को लेकर के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, इसके पहले हम आपको बता दें, यदि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको हिंदी का यहाँ पर पूरा जो सिलेबस है उसको समाप्त कर दिया गया है एक बार। अब आपको हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी नोट्स आपको हम दे रहे हैं। तो जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अभी के तुरंत फोन करके जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले हम आपको यहाँ पर बिहार आकलन में हिंदी में जिस तरह का प्रश्न आया था वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब देखिए, आपको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायीकरण की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर जो परीक्षा होते हैं उसमें हिंदी के आए हुए प्रश्न को लेकर के हम आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर टॉप 10 आज छत्तीसगढ़ आकलन का प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, हिंदी का है, ठीक है। तो आप इन सभी को बना लीजिएगा। और यदि आपको यहाँ से सारे नोट्स परचेज करने हैं केवल हिंदी, अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि 501 रुपये में हम नहीं जुड़े, हम सब्जेक्ट वाइज जुड़े, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 रुपया में यहाँ पर पेड किया जा रहा है। आप 100 रुपये लेकर के हमारे साथ प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ से मिलते रहेगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा है, ठीक है। तो चलिए, बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक है आपको बताना है। अपादान कारक, सापादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक कौन है कि बच्चा खिलौना से खेल रहा है। देखिए, 2 चीज तो आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। से ना जो कारक होता है, कारक का चिन्ह से के लिए आप दिमाग में रख लीजिएगा कि ये करण कारक का भी चिन्ह होता है। क्या करण कारक का भी यहाँ पर कारक चिन्ह से होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपादान कारक है, ठीक है, अपादान कारक है, उसका भी क्या होता है, से होता है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे हम पहचाने कि ये करण कारक है और कैसे हम पहचाने कि ये अपादान कारक है। तो इसका डिटेल्स वीडियो और डिटेल्स नोट्स आपको हम यहाँ पर कारक का पूरा फुल वीडियो दिए हुए हैं, जिसको एक बार आप देख लीजिएगा ना, तो लाइफ टाइम में यदि कारक से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए और छूट जाए तो हमारा नाम बदल लीजिएगा, ठीक है। तो आज ही अभी ही आप जुड़ जाइएगा नोट्स लेने के लिए, और सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है, वो भी बहुत ही चीप रेट में। तो चलिए, आप देखिए, यहाँ पर आप कभी भी आप देखिएगा, यदि किसी साधन से काम हो रहा है, किससे काम हो रहा है, साधन से काम हो रहा है, यानी से जो आया है वो साधन के लिए आया है। से जो आया है, अगर वो साधन के लिए आया है, के द्वारा के लिए आया है, तो आपको यहाँ पर करण कारक को टिक करना है। और से जो आया है वो बिलगाव के लिए आया है, अलगाव के लिए आया है, तो वहां पर अपादान कारक का आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है
बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक है? तो आपको हम बता दें, बच्चा खिलौना से खेल रहा है, यहाँ पर जो कारक होगा वो आपका होगा करण कारक, क्योंकि करण कारक का चिन्ह से होता है और इस से में साधन का प्रयोग हो रहा है कि बच्चा खेल रहा है तो किससे खेल रहा है? खिलौना से खेल रहा है। ठीक है। पिताजी स्कूटी से आ रहे हैं, वे बाइक से बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे चीज में देखिए जो से आ रहा है ना, किसी साधन से आप काम कर रहे हैं। वे पेन से लिख रहे हैं, देखिए हम लोग लिखते हैं वे पेन से लिख रहे हैं, इसमें से क्या है? तो से चिन्ह आया है। अब से आपको होगा कि कौन सा कारक का चिन्ह है? तो से आपको करण कारक का चिन्ह है, और करण कारक वही होगा से जिसमें साधन का प्रयोग किया होगा या किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही चीज आ रहा है। जैसे पिताजी स्कूटी से सामान ला रहे हैं, मतलब काम जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? स्कूटी के द्वारा किया जा रहा है, स्कूटी से ला रहे हैं। ठीक है। या से जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है? तो स्कूटी एक साधन भी है, तो दोनों चीज है, साधन भी है और यहाँ पर के द्वारा भी है, तो आपको करण कारक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करण कारक से का होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, और जो नोट्स नहीं परचेज किए हैं वो नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सभी चीजें आपको डिटेल्स में दे दी गई है। अब आपको यहाँ प्रैक्टिस और विभिन्न राज्यों में जो आकलन परीक्षा आए हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, उससे करण कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। चलिए, हो गया होगा। अगला प्रश्न आया था, देखिए, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं? चलिए, आप लोग को भी याद होगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा और जवाब देते चलिएगा। क्रिया, विशेषण, कारक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम किसको कहते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले आता है? तो देखिए, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कह लेते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप सभी का कमेंट बिल्कुल सही है, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर संज्ञा कहें तो किसी भी नाम, जैसे राम आम खाता है, ठीक है, हमने कहा। अब यहाँ पर हम लिखें कि वह आम खाता है, तो ये राम क्या था? संज्ञा। लेकिन अब यहाँ पर हमने राम को बोलने के लिए यहाँ पर इंडिकेट किया और संज्ञा के बदले वह का प्रयोग किया। ये जो वह है वो क्या है? आपका सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, और राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले में जो आने वाले शब्द हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका राइट आंसर सर्वनाम होगा। यदि आपका भी आंसर सर्वनाम था तो आप बहुत ही अच्छा तैयारी कर रहे हैं, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए 101% सफलता पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप सिंगल सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? फुटबॉल, श्याम, खेल रहा है या कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है आकलन में कि श्याम फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? तो चलिए, जब हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी के अंतर्गत सब कुछ हमको जानना है कि क्रिया कौन होता है, कर्ता कौन होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो श्याम देखिए ये सब्जेक्ट है, और श्याम क्या चीज है? ये तो श्याम संज्ञा है। ठीक है, अब श्याम फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो फुटबॉल, फुटबॉल क्या चीज हो गया? ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम कहेंगे यहाँ पर कर्म के रूप में कहेंगे। ठीक है, और रहा है, ये है क्रिया, माने काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, तो खेल रहा है, जो काम होता है उसी को क्रिया कहते हैं। यानी जितना भी एक्शन, जैसे खेलना, उड़ना, दौड़ना, कूदना, जितना भी आप एक्शन वाला चीज, क्रिया वाली चीज जितना ही होगी जिससे हम काम का बोध हो रहा है, जिससे कोई किसी काम का एक्शन हो रहा है, तो वो सारा चीज जो है आपको किस में चला जाएगा? क्रिया में चला जाएगा। तो खेल रहा है, ये क्या चीज है? ये क्रिया है। इसका राइट आंसर सी होगा। यदि आपका भी राइट आंसर सही है तो आप आकलन परीक्षा पास करने वाले हैं, आप पास कर रहे हैं, बस हमारे साथ बने हुए रहिएगा। देखिए, नोट्स वाले के लिए यहाँ पर हम सारा चीज़ों आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जुड़ते हैं तो सारा चीज़ आपको मिलते जाता है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें कौन पुल्लिंग है? आपको पहचानना है कि इसमें कौन पुल्लिंग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन या सभी, इसमें पुल्लिंग की पहचान करना है, या सभी। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन या सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी देश का नाम ना, किसी भी देश का नाम, ये सब देश हैं, सब क्या है? देश हैं। तो किसी भी देश का नाम जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं?
पुल्लिंग ही तो होते हैं ना, पुल्लिंग ही तो होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया कहा जाए या पाकिस्तान कहा जाए या चीन कहा जाए, ये सभी जो है आपस में क्या है, पुल्लिंग है। इसका भी नोट्स आपको दे दिया गया है और जितने परीक्षा में आए हैं वो सारा नोट्स आपको उसमें बना बनाया हुआ मिल रहा है। तो सब कोई अभी के अभी जुड़ करके यहाँ पर आप खरीद लेंगे और लाइफ टाइम के लिए यदि आप जुड़ते हैं तो आपको जब तक परीक्षा नहीं हो रही है ना, तब तक हम सारे राज्यों में जितने प्रश्न पत्र हुए हैं उसकी जैसे जैसे उपलब्धता होते जाती है हम आपको देते जाएंगे। तो आप जुड़ जाइए अभी के अभी सारा चीज और यहाँ से देखते रहिए। इससे अच्छा और कहीं आपको परचेज नहीं हो सकेगा। जिसकी उपमा न दी जा सके इसके बदले एक शब्द कौन सा होगा? जिसकी उपमा न दी जा सके इसके बदले एक शब्द कौन सा होगा? देखिए कितने हल्के प्रश्न आते हैं हिंदी में। उपमास, उपमान, अनुपम या अपमान। जिसकी उपमा न दी जा सके इसके बदले एक शब्द कौन होगा? तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द या एक नाम बहुतों का आपने सुना होगा, अनुपम। क्या होगा? अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके इसके लिए अनुपम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ये आपका जो है नोट्स में यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है। आंसर ए लिखा गया है, आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए। तो जिनको भी नोट्स मिला है वे सभी देख लेंगे, आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। आंख का पर्यायवाची शब्द है, आंख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, लोचन, नेत्र या सभी, ठीक है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चक्षु, लेचन, नोत्र या सभी। क्या होता है? तो देखिए आंख का जो पर्यायवाची शब्द होता है, चक्षु भी किसको कहा जाता है? आंख को ही कहा जाता है। लोचन भी आंख का ही पर्यायवाची शब्द है और नेत्र भी आंख का ही पर्यायवाची शब्द है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। यानी आप लोगों का भी आंसर इसमें सभी था, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द, ये सब सारे पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर जितना इंपोर्टेंट अब तक राज्यों में पर्यायवाची शब्द आए हुए थे उसका वीडियो और उसका नोट्स भी दे दिया गया है आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी खरीद लेंगे और जुड़ जाएंगे। तो राइट आंसर सभी होगा। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया था कि संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है, विच्छेद कहलाता है, वाक्य कहलाता है या कोई नहीं? चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए विग्रह किसका होता है? आपको बताया गया था समास का विग्रह होता है। विग्रह किसका होता है? समास का होता है, ठीक है। और संधि का क्या होता है? तो संधि का विच्छेद होता है। संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। समास का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आया, क्या चीज? वाक्य ना। तो वाक्य क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और डी में है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? तो आप अब कंफर्म हो गए, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। बहुत बार आया वो प्रश्न और देखिए तो आकलन परीक्षा में खुद ही आया हुआ है, ठीक है। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए 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 बताइए सभी शिक्षकगण, आप सभी शिक्षक हैं, आप लोगों का आंसर बहुत ही हिंदी में सही हो रहा होगा। ये आकलन परीक्षा में देखिए आए वो प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तो आप सभी डेली इस वीडियो को देखिए और डेली यहाँ से जो है आप एक बार जुड़ जाइए, जिससे कि आपका लाइफ टाइम जब तक परीक्षा नहीं समाप्त हो रहा है तब तक आपको इस तरह के सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड हम करवाते रहते हैं। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताइए? परो जोड़ पकार, परो जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार या परोप जोड़ कार। क्या होगा? परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है। तो देखिए परो जोड़ पकार ये तो गलत है, परो जोड़ उपकार ये भी गलत है, लेकिन आप देखिएगा पर जोड़ उपकार ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। परोपकार का क्या होगा? पर जोड़ उपकार, परोप जोड़ कार ये नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको जब हमने यहाँ पर क्या पर से क्या आया? लास्ट में अ हो गया और उपकार में क्या आ रहा है? तो उ आ रहा है, ठीक है। तो अ और उ मिलकर के देखिए बना देता है ओ। क्या बना देता है? ओ बना देता है, ठीक है। तो यही ओ तो हो रहा है ना, पर में ओ लगेगा और कार लगेगा तो परोपकार होगा। तो इसी तरह से परोपकार का पर जोड़ क्या होगा? उपकार होगा। और बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सभी कोई अभी के अभी जुड़ने का प्रयास कीजिए और यहाँ पर सारे नोट्स को परचेज कर लीजिए। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फोन करके आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और सारे राज्यों के आकलन परीक्षा को आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके बना सकते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? प जोड़ न, पो जोड़ अन, प जोड़ वन या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए आपका है बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ना। पो और जोड़ क्या होगा? अन, पवन होगा। क्या होगा? पो जोड़ अन क्या होगा? पवन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको हम नोट्स बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए पवन का जो होता है ये क्या चीज है आपका?
तो पो जोड़ अन यानी ओ और अ जब मिलता है तो क्या बनता है, अ मिलता है। और यह देखिए होता है अयादी संधि। कौन सा होता है, अयादी संधि। ये भी पूछा गया था, इसलिए हम आप लोग को नोट्स भी दे दे रहे हैं कि पवन कौन सी संधि है, तो अयादी संधि। ओ और अ मिलके अ बनाते हैं और यह जो है अयादी संधि में जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है। अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग और प्रत्यय की सारी वीडियो दे दी गई है। जितने भी राज्यों में सारी वीडियो आपको दे दी गई है। उपसर्ग प्रत्यय से पूछेगा सभी प्रश्न और उसका नोट्स भी यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसका वीडियो भी बना दिया गया है, तो आप सभी यदि भी जुड़ेंगे तो आपको भी ये सब सारा चीज तुरंत मिल जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको एक बार लेना ही पड़ेगा, आप लोग को एक बार जुड़ना ही पड़ेगा, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकें और कम समय में अच्छा रिजल्ट आप कर सके। इसलिए अभी ही जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, समय बीतने पर कुछ नहीं होगा। तो अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय के लिए आप सबसे पहले सबसे अच्छा चीज क्या है, तो अपवाद को हम यहाँ पर विच्छेद कर लेते हैं। तो क्या होगा, अपवाद दो भाग में टूटेगा। देखिए अप और जोड़ का होगा वाद, होगा ना। तो ये अपवाद शब्द हो गया। तो देखिए प्लस चिन्ह के जो पहले है वो उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग, और जो बाद में है वो प्रत्यय है। तो जो पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो अपवाद को जब हम तोड़ते हैं तो अप जोड़ वाद होता है। ये जोड़ के पहले लगा है अप, इसलिए अप जो है उपसर्ग और बाद में लगा है वाद, वाद जो है प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो जो पहले लगा है वो है अप, इसलिए अप जो है यहाँ पर कौन है, उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आज हम आकलन परीक्षा छत्तीसगढ़ का टॉप 10 क्वेश्चन दिए हैं। आपको डेली हम यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप सभी जुड़ करके जितना जल्द से जल्द हो सकेगा सभी राज्यों के आकलन परीक्षा को हम यहाँ पर लिख लिख करके आपको इसी तरह का नोट्स और सारा मटेरियल देते जा रहे हैं। जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहा है, तो आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी करते रहिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।